मित्रों हम बात करेंगे कि धनु राशि पर जो 14 अप्रैल सन 2023 से सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके उनके पंचम हाउस में विराजमान हो रहे हैं, तो ये उच्च का सूर्य क्या उनके जीवन में खतरनाक प्रभाव लेकर आया है या उनके जीवन में राजयोग लगाएगा। इस विषय पर मित्रों आज मैं आपको विस्तृत चर्चा करके बताऊंगी और विस्तृत जानकारी दूंगी कि ये उच्च का सूर्य जो धनु राशि वाले हैं उनके जीवन पर क्या राजयोग लगा रहा है या खतरनाक प्रभाव दे रहा है। इसी विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, जो कि सूर्यदेव हैं, हमारे हृदय के कारक हैं, हमारी राज्य सरकार के कारक हैं, शासन सत्ता के कारक हैं, प्रशासनिक जो पद मिलते हैं, मंत्री पद मिलते हैं, बड़े बड़े उच्च पदाधिकारी पद मिलते हैं, वो सब सूर्य से मिलते हैं। सूर्य से हमें मान सम्मान मिलता है और हम अपनी पद प्रतिष्ठा को हासिल करते हैं। चाहे हम एक आम आदमी हैं, चाहे हम प्रशासनिक अधिकारी हैं या मंत्री हैं या मिनिस्टर हैं, अगर हमारा सूर्य अच्छा होता है तो हमारे समाज में मान सम्मान होता है, हमारी पद प्रतिष्ठा अच्छी होती है और हमारे जीवन में जो राज्य सरकार है उसके द्वारा भी हमें लाभ मिलता है। तो ये सूर्य के अच्छे होने की निशानी हमारी जन्म पत्रिका में होती है। वहीं सूर्य राहु के प्रभाव में, सूर्य क्या कहते हैं शनि के प्रभाव में, सूर्य हमारे जो कि केतु के प्रभाव में अगर आ जाते हैं तो क्या करते हैं, वो हो जाते हैं साइड इफेक्ट देने लगते हैं। साइड इफेक्ट कैसे देते हैं कि वो गलत प्रभाव में आ जाते हैं। सूर्य ग्रहण लग जाता है, सूर्य पर ग्रहण लग जाता है। तो जब जन्म पत्रिका में हमारे सूर्य केतु होते हैं, सूर्य शनि होते हैं या सूर्य राहु होते हैं, तो जन्म पत्रिका में सूर्य के द्वारा हमें ग्रहण लगा होता है। इस बात की जो प्लेसमेंट है वो सूर्यदेव अगर बनाते हैं तो वो ग्रहण लगा देते हैं। ग्रहण कैसे लगाते हैं कि हमारे जीवन में, हमें समाज में, चाहे हम आम आदमी हैं, हमें मान सम्मान नहीं मिलता है। हमारी जो अपमानता की, जो कि अपमानता की क्या होती है, बुराइयां होती हैं, वो अगर आदमी पता लगाता है तो वो क्या होता है, बाहर से ही पड़ोसी कह देते हैं कि ये आदमी तो बहुत बुरा है और इसके घर पर जाना नहीं, आपके जीवन में कलंक लगा देगा। और क्या होता है कि वो साइड इफेक्ट होते हैं। और राज सत्ता में भी अगर उन्हें पद प्रतिष्ठा हासिल हो जाती है तो क्या करते हैं कि राज सत्ता में भी आप पर कलंक लगवाते हैं, आपको भयंकर जो अपवाद है उसका सामना करना पड़ता है और आपका मान सम्मान छिन जाता है। तो ये सूर्य की जो निशानियां हैं वो राहु के संग, केतु के संग, शनि के संग अगर प्लेसमेंट बनाते हैं तो वो क्या करते थे, ग्रहण लगा देते हैं। वहीं सूर्य अगर अच्छे होते हैं, मंगल के साथ होते हैं, गुरु के साथ होते हैं, या सूर्य हमारे जो कि चंद्रमा होता है उसके साथ होते हैं, तो वो क्या करते हैं, मान सम्मान के योग बनाते हैं। या अकेले भी सूर्य होते हैं तो मान सम्मान, हमारा पद प्रतिष्ठा ऊंचे पद अधिकारियों पर आसीन होता है और समाज में भी हमें विश्व विख्यात के नाम से जाना जाता है। वही धनु राशि वालों के पंचम स्थान में 14 अप्रैल सन 2023 से सूर्यदेव विराजमान होंगे, तो सूर्य राहु की युति बनेगी। अब ये सूर्य राहु की युति क्या करेगी, नटवर लाल का काम करेगी। नटवर लाल का काम कैसे करेगी कि आपके जीवन में भलाई जो कि सूर्यदेव है मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं और ये उच्च का सूर्य आपके जीवन में क्या कर रहा है, ग्रहण लगाने आ रहा है। इस बात को आप कान खोलकर सुन लीजिए। अगर आप धनु राशि वाले हैं और आपका पंचम स्थान है बुद्धि का, आपके लाइफ पार्टनर के प्रेम प्रसंग का और आपकी शिक्षा का, संतान का, तो आपके जीवन में इनसे रिलेटेड समस्याओं को पैदा करेगा, क्योंकि ये 14 मई सन 2023 तक सूर्य राहु की युति आपके 5th हाउस में ही चलेगी और विराजमान होगी। तो क्या है, आपको सूर्य हमारे हृदय गति का कारक है, सूर्य बीपी का कारक है और सूर्य हमारे जो हृदय की धड़कनें हैं उसका कारक है। तो क्या करना है, अगर आप धनु राशि वाले हैं तो आपको अगर बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है या आपका कोई जो हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो आप इस समय में अगर आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती है डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें, क्योंकि सूर्य राहु की युति क्या करती है कि अचानक से आपके जीवन में घातक सिद्ध भी हो सकती है और ये क्या करती है कि अचानक से बीमारियों को लेकर आती है
और अचानक से क्या करती है कि हृदय गति की जो गतियां हैं, बीपी के पेशेंट हैं, उनके लिए ये नुकसानदायक भी साबित हो सकती है। तो आप डॉक्टर से ज़्यादा अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो परामर्श अवश्य लीजिएगा, क्योंकि सूर्य राहु की युति अच्छी नहीं मानी जाती है। वहीं सूर्य राहु का ग्रह दोष आपकी बुद्धि में लग रहा है, तो क्या अगर आप धनु राशि वाले हैं और आप अगर मकान लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, होम लोन लेना चाहते हैं, तो पेपर्स को जो डील करें वो पढ़कर करें, साइन पढ़कर करें, नहीं तो आपको स्कैंडल्स में ये युति फंसा सकती है। और सूर्य राहु आपको चकमा दे सकते हैं और चकमे में आपको फंसा सकते हैं। तो आप कोई भी काम करें, क्योंकि ये क्या करते हैं, सडनली धोखा देते हैं और अपमान का सामना कराते हैं। कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो इस समय में आप 1 महीने रुक जाएं, पार्टनरशिप बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपको पार्टनर धोखा दे देगा। क्योंकि आपको पार्टनर जब धोखा देगा तो क्या करेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको स्कैंडल्स में भी फंसा सकता है। तो आप थोड़ा समय के लिए रुक जाइए, ये युति निकल जाएगी ग्रह गोचर की, फिर आपके लिए कोई समस्या नहीं है। 1 महीने का टाइम पीरियड है, 15 मई सन 2023 तक का, तो इसको आप थोड़ा सावधानी से निकालिए, क्योंकि सावधान करना ही हमारा प्रमुख कर्तव्य है आपके लिए। तो देखिए, ये तो रहा आपके लिए डिसअपॉइंटेड वर्क। अब अपॉइंटेड क्या होगा आपके लिए इसमें कि अचानक से आप पे धन लाभ आ सकता है। आपको जो काम रुका पड़ा था वो सिद्ध हो सकता है, क्योंकि ये क्या करती हैं, अचानक कार्य को बनाती हैं। यहाँ पर बुध देव की भी प्लेसमेंट विराजमान है आपके 5th हाउस में। तो 5th हाउस में बुध, राहु और सूर्य का जो टोला है वही समसप्तक दृष्टि से केतु देव की दृष्टि है। तो क्या कर सकते हैं, आपके लिए अचानक धन लाभ करा सकते हैं। भूमि विवाद चल रहा है या कोई प्रॉपर्टी आपकी अटकी पड़ी है, बिक नहीं रही है, तो इस समय में आपकी प्रॉपर्टी बिकने के भी योग है। और अगर कोई बच्चे टेक्निकल से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं या कोई मैकेनिकल से संबंधित रिसर्च कर रहे हैं या कोई मार्क्स मीडिया का कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें झंडे गाड़ेंगे, क्योंकि बुध राहु की युति, सूर्य बुध राहु की युति अचानक माइंड को एकदम से अट्रैक्शन देती है और पावर देती है, जो कि एक रिसर्च के मामले में बहुत ही अच्छी सिद्ध होती है। और रिसर्च से संबंधित जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, वो झंडे हासिल करेंगे। तो ये था मित्रों सूर्य राहु की युति का धनु राशि वालों पर इसका प्रभाव। ये युति राजयोग भी लगा रही है और आपके खतरनाक योग भी लगा रही है। इस विषय में मैंने आपको दोनों तरीके से सावधान किया है और आपको बताया भी है कि आपके राजयोग भी लग रहा है, तो ये भी फायदेमंद सिद्ध होगा। तो इसका लाभ उठाइए और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और अगर आप कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है, ग्रह गोचर की स्थिति का लाभ नहीं मिल रहा है और आप प्रयास करते करते थक चुके हैं, तो कुंडली बनवा सकते हैं, दिखा सकते हैं, अपनी समस्याओं का अंत करा सकते हैं। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।